भाई किसी ने पूछा है हाउ टू डील विद conflicts, disagreements, hurts and criticism at office, home and in any relationship. रिलेशनशिप हो या घर में हो या ऑफिस में हो, जब ऐसी स्थिति हो कि खटपट है, कन्फ्लिक्ट है, डिसएग्रीमेंट है, बात नहीं बन रही, पटरी नहीं बैठ रही आपकी किसी के साथ, और तो क्रिटिसिज्म है, कोई आपके लिए कुछ ऐसी बातें बोलता है जो आपको अच्छी नहीं लगती, और हर्ट्स, उससे जो अब ये दुख होता है, इसके साथ कैसे डील करें। तो वही सबसे पहले तो एक तो अपनी शक्ति बढ़ाइए कि आप किसी भी परिस्थिति को ज़रा आसानी से झेल सकें। अपनी शक्ति बढ़ाइए, और शक्ति कैसे बढ़ेगी, तो मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए और एक क्षमा भाव बढ़ाइए। क्षमा मतलब हर इंसान एक अलग आत्मा है, अलग जर्नी है उसकी, और वो अभी जैसा है तो उसका इतिहास है। वो जानबूझकर शायद ऐसा ना हो, उसकी नेचर ही ऐसी है। जितने प्रकार के लोग आपको मिलते हैं, ये घर में या ऑफिस में या कहीं भी, तो उन सब की अपनी यात्रा है, उन सब की अपनी नेचर है। तो उनको स्पेस दो कि भाई ये अपनी चाल चल रहा है, ये अपनी बोली बोलेगा, आप अपने ऊपर मत लो। मुझे एक घटना याद आ रही है ना, एक बार क्या हुआ कि ये पीजीआई चंडीगढ़ में मेरे दोस्त की पत्नी थी एडमिट, दोस्त, उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा। और फिर रात की बात है, कुछ देर बाद एक दोस्त भी आ गया था, हमारा कॉमन दोस्त था एक। अब हालत ऐसी हो गई कि क्या पता बचे या ना बचे, मैं भाभी बोलता था उसको। तो उसके पति मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने बोला कि यार इनके घर वालों को कैसे बुलाएं। तो वहाँ से पहले तो बस से जाना पड़ता था 1.5-2 घंटा। तो खैर मैं और वो जो एक और लड़का था, हम गए, तो बस से गए। अब उनकी गली में एक तंग सी गली थी, रात करीब 1:30 बजा होगा। अब वो सारे गली के कुत्ते हमारे पीछे, कम से कम 10-12 कुत्ते रहे होंगे। तो पहले तो डर लगा, मेरा दोस्त कहने लगा यार ये अब क्या करें। मैं कहा कुछ मत कर, अपनी चाल चलते चलते रहे, देखते हैं क्या होता है। हम आराम से चलते रहे चलते रहे चलते रहे। धीरे 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 कुत्तों का भौंकना कम हो गया और कुछ उनकी संख्या भी कम हो गई। जब तक हम उस घर में पहुँचे, कोई कोई लोग जगे हुए थे। एक जगह हमने देखा, खुली सी जगह है, कुछ गायें हैं 4-5, और वो चारा काट रहे हैं। रात 1:30-2 बजे, जैसे कि दिन का समय हो। तो उनको हमने पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ है उनका घर। तो खैर, तो वो जो कुत्ते थे इतने सारे, अगर हम रिएक्ट करते तो उस दिन पता नहीं क्या हाल होता हमारा, क्योंकि एक ही कुत्ता काफ़ी है, आपको बुरी तरह काट सकता है, पर वो तो बहुत सारे थे। पर क्योंकि हमने रिएक्ट नहीं किया, तो इंसान भी ऐसे ही है। मतलब बहुत बार हम सब की जो एनर्जी है वो अगर डिग्रेड हो जाए ज़रा, तो हम वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसे कि हम जानवर हैं उस समय। तो एक ही तरीका है। एक तो जब हम बोलते हैं रिएक्ट मत करो, तो वो आसान नहीं है, उसके लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अपनी एनर्जी बढ़ाइए, और उसका बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। लेकिन उसके साथ साथ प्रार्थना उन सब के लिए, जितने लोगों से आपको शिकायत है उनके लिए प्रार्थना। और अपने को चेक करते जाओ, रिएक्ट तो नहीं कर रहे अंदर से, बाहर से चाहे नहीं कर रहे रिएक्ट, मान लीजिए बाहर से तो आप ठीक ठाक बोल रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपका विद्रोह चल रहा है।
वो नहीं चलना चाहिए। उस मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अंदर ही अंदर जैसे किसी ने कुछ बोला, कोई बात बोली, बहुत खराब बात बोल दी। अब वो एकदम से जो रिएक्शन आता है, गुस्सा आता है, कुछ बोलने का मन करता है, कुछ बहुत खतरनाक, उस समय देखो कि ये क्या आ रहा है और मुझे नहीं बोलना। क्योंकि वो जो बोल रहा है वो उसकी बोली है, उसकी यात्रा है। अगर आप ऐसा कर पाए 2-4 बार कि आपने रिएक्ट नहीं किया, तो इसका असर पड़ता है। वो पावर उनकी ख़त्म हो जाती है। क्रिटिसिज़्म की, कॉन्फ्लिक्ट की, आपका विरोध करने की जो शक्ति है उनकी, वो कम होती जाएगी। दूसरी ओर अपना स्किल बढ़ाओ। जो भी स्किल जहाँ-जहाँ काम आता है, उसको आप बढ़ाओ ज़रा। ऑफ़िस में आप जो भी काम करते हो, उस काम को और अच्छी तरह करो। उसमें कहीं कमी न रह जाए। और अगर आप काम ठीक-ठाक करते हो, तो और ठीक-ठाक कैसे करो, उसी में और ज़्यादा खूबसूरती कैसे ला सकते हो। वैसे ही घर पे अगर कॉन्फ्लिक्ट है, तो किस-किस कारण से है, क्या-क्या करके थोड़ा ठीक हो सकता है। एक तो आप रिएक्ट नहीं कर रहे अब, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और आप कुछ-कुछ ऐसी एक्शंस कर सकते हो, जिससे कि अ, औरों पर भी फ़र्क पड़े घर में। और ध्यान आप करते ही होंगे। ये सारी सलाह वही उन्हीं पे लागू हो सकती है, जो ध्यान का नियमित अभ्यास करते होंगे। क्योंकि ध्यान का अभ्यास आप नहीं करोगे, तो बहुत मुश्किल है। तब जो और तरीके हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। एक्सपेंसिव मतलब बहुत एनर्जी आपकी लगेगी, एनर्जी आपके पास पहले ही कम है। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती, तो आप ये सीख चुके होते जो मैं बोल रहा हूँ, मुस्कुराते हुए और नहीं करना रिएक्ट, उनको बोलने दो। तो ये ट्राई कीजिए, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।